जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के फाइनल सेमेस्टर इम्तहानात 15 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी के मुताबिक इम्तहानात मामूल के मुताबिक ऑफलाइन ही मुनक़िद होंगे। तमाम क्लस्टर यूनिवर्सिटी के कई तलबा गैर मुतमईन हैं। तलबा सड़कों पर उतर आए हैं और इस मामले पर मजीद वजाहत चाहते हैं। पेश है समीर भट्ट की रिपोर्ट। जम्मू यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने अहम फैसला करते हुए डिग्री कोर्सेज बीए, बीएससी, बीकॉम के फाइनल सेमेस्टर इम्तिहानात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 15 सितंबर से इम्तिहानात शुरू होंगे। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने नोडल प्रिंसिपल से मशवरा करते हुए इम्तिहानात ऑफलाइन मोड पर ही मुनक्किद करने का फैसला किया है। ताहम इस दौरान तलबा को रियायत भी दी जा रही है। तलबा को पर्चाए सवालात में से सिर्फ 40% सवालों के ही जवाब देने होंगे। हमने बहुत सारी जो हम प्रिकॉशन लेने जा रहे हैं, जैसे कि हम सारी जितनी भी SOPs है, गाइडलाइंस है जो हमारी गवर्नमेंट और जो आपका हेल्थ डिपार्टमेंट हमारे टाइम टू टाइम इशू करते हैं, उसको हम फॉलो करने जा रहे हैं। मोर दैन 65 एफिलेटेड कॉलेजेस है। इसका मतलब भी हमने अंडर CBCS क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम के तहत हमने 13,000 बच्चों के एग्ज़ाम कंडक्ट करना है और बाकी 3,000 बच्चे जो डिस्टेंस मोड से हैं और जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं उनका एग्ज़ाम करना है। सारे डिस्कशन के बाद ये जो हमने एक फ़ैसला लिया यूनिवर्सिटी ने कि हम पेन एंड पेपर के थ्रू ही एग्ज़ाम बच्चों का लेंगे। रिवायती तरीके से इम्तिहानात मुनक्किद करने के फैसले से कई तलबा नाखुश हैं। ये तलबा खासकर क्लस्टर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स निसाब पर मजीद वजाहत का मुतालबा करते हुए सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। इनकी मांग है कि कोरोना वबा के तनाजुर में इम्तिहानात ऑनलाइन मुनक्किद किए जाएं। ताहम जम्मू यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना है कि तमाम तर एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए ही ये इम्तिहानात मुनक्किद कराए जाएंगे। यूनिवर्सिटी को यह बता देना चाहते हैं कि छात्र जो है केवल उतना ही एग्जाम देंगे जितना कि हम लोगों ने मार्च तक की पढ़ाई की है। यूनिवर्सिटी ये क्लियर करे कि वे किस वे में और किस पैटर्न में छात्रों से एग्जाम लेगी। ऐसा नहीं है कि हमने कोई एक दिन मतलब ऑर्डर निकाल दिया, डिलिब्रेशंस पूरी हुई है तब जाके इसको फैसला लिया गया। बच्चों के हित की बात भी कर रहे हैं और हम 40% ही बच्चों ने 40% जैसे कि एग्ज़ाम जो पेपर आएगा उसमें उन्हें सिर्फ 40% ही अटैम्प्ट करना है। ये बहुत बड़ी रियायत दी गई है बच्चों को। बहुत सारे एक्स्ट्रा जो है एग्जामिनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं जहां बच्चे उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा, SOPs का फॉलो किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। चंद महीनों तक बंद रहने के बाद जम्मू यूनिवर्सिटी में 1 सितंबर से मामूल की सरगर्मियां दोबारा शुरू हो गई हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। लद्दाख में 6 शेड्यूल के मामले में सियासतदान, तलबा, मजहबी रहनुमा और समाजी तंजीमें एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो रही है। इनकी सरबराही लद्दाख के साबिक MP T चिवांग कर रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वाज़ेह किया गया कि लद्दाख के अवाम की ज़मीन और नौकरी की सलामती के लिए 6 शेड्यूल की अशद ज़रूरत है, जिसे कानूनी तौर पर लाया जाना चाहिए। लोगों ने एकमत होकर भारत सरकार से ये मांग रखने का हम लोगों ने फैसला किया, जिसमें कि हमें लद्दाख के यूटी को और यहाँ रहने वाले लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड अंडर 6 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्लस, यानी 6 शेड्यूल में जो सुरक्षा मुहैया है ट्राइबल लोगों को, नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात करें या जहाँ भी 6 शेड्यूल के अंदर ट्राइबल काउंसिल कायम हुआ है, उसी के तर्ज पर लद्दाख के लोगों को एक तो वो सुरक्षा मिले। उसके अलावा और जो लद्दाख के सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए, जो पॉलिटिकल कंडीशन को देखते हुए, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से लद्दाख रीजन की जो महत्ता है उसको ध्यान में रखते हुए हमें उसके अलावा और भी सुरक्षा, संवैधानिक सुरक्षा लद्दाख के लोगों को देने की हमने मांग रखी है। लेह के खालसी सब डिवीजन के साबिक काउंसलर T अंगचुक को इंडियन ग्लोरी अवार्ड से नवाजा गया है। 2010 में आए सैलाब के दौरान अंगचुक ने अपनी मियाद 2015 तक मुतासरीन की मदद में पेश रहे। एक प्रोग्राम में सियासतदानों, काउंसलर्स और आम लोगों की हाजिरी में इन्हें अवार्ड से नवाजा गया। ये कौंसल के दौरान उनके एड्रेस पर फिर मुझे ये मिला तो मुझे बहुत खुशी हुआ कि हमने काफ़ी लोगों का हमने सेवा किया था
और अपना तो देखो साहब आजकल कौन क्या निकास्ट करता है, लेकिन मैंने अपने लिए यही 5 साल का जो ट्यूनर हमने काटा तो उसमें हमने एक पॉलीथीन जो सब्सिडी पर मिलता है सर, एक पॉलीथीन तक भी हमने अपने लिए कुछ भी नहीं किया था सर। वार्ड 1 किश्तवाड़ ज़िले का एक ऐसा इलाका है जो कि ज़िंदगी के हर बुनियादी सहूलत से महरूम है। दौरे जदीद में भी मवासलाती निज़ाम और इंटरनेट जैसी खिदमात लोगों के लिए एक ख्वाब की मानिंद है। इन ख्वाबों को पूरा करने के लिए फ़ौज ने एक पहल की है। पेश है, खुशी की लहर दौड़ गई है। सर टावर के बारे में तो हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी है, लेकिन जो पिछले 1 महीने से पहले से यहाँ जो सोलर प्लांट का सिलसिला फ़ौज की तरफ से शुरू हुआ है, जिसकी वजह से इलाके में काफ़ी खुशी हुई है और अब हमें उम्मीद है कि जो यहाँ BSNL टावर है ये हर वक्त अब चालू रहेगा। न्यूज़ 18 की वसातत से हमारी आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचना चाहिए। सर हमें बहुत सी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता था पहले, लेकिन आज हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि कल परसों से यहाँ पर अच्छी तरीके से अपने रिश्तेदारों से बात हुई है। इससे पहले हमें बात नहीं हो पा रही थी, हम बहुत से मुश्किलातों का सामना हमें करना पड़ता था। लोग चाहते हैं कि इंटरनेट की बहाली के साथ साथ टावर की गुंजाइश बढ़ाई जाए। अब जो सोलर पैनल लगा है हमारी मुश्किलात का अजाला होने वाला है, हम समझते हैं यही। तो हम भी बाहर की दुनिया से जुड़ चुके हैं। आज तक हम ना ये जो J&K है, पहले J&K अब ये UT बनी है, हम एंड में फंसे हैं। न हम J के साथ थे न K के साथ, हम एंड में फंसे थे, कोई पूछने वाला नहीं था। जब फौज यहाँ आई इन्होंने हिलजुल किया, थोड़ा बहुत इधर उधर किया तो टावर चला। अब हमारी गुजारिश है इसकी कैपेसिटी जो है सिमों की वो बढ़ानी चाहिए। वार्ड 1 को मवासलाती दुनिया के साथ जोड़ने के मौके पर फौज की 15वीं कोर के GOC, विक्टर फोर्स के GOC और 2 सेक्टर के कमांडर समेत कई आला फौजी अफसरान मौजूद रहे। फौज का कहना है कि लोगों की फलाह बहबूद के काम आगे भी जारी रहेंगे। आवाम का काफ़ी दिन से डिमांड था कि ये जो टावर इधर BSNL का टावर है उसको पावर सप्लाई की दिक्कत था, और मुझे खुशी है कि हमारा जो विक्टर फोर्स है और 19 RR बटालियन भी है, उन लोगों की मदद से हम एक 15 kV की सोलर प्लांट इधर लगा पाया है। और हमें यकीन है कि इसकी बदौलत ये जो सर्दी के अंदर और हाल ही में भी इधर की लोकल आवाम को कम्युनिकेशन की दिक्कत नहीं आएगा। और बाकी इधर आने के बाद इधर की आवाम 2-3 और रिक्वायरमेंट सुनाया है हमको, और हम इसके ऊपर भी गौर देंगे। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इधर की 4 जवान को भी हमने बेसिक ट्रेनिंग दिया है कि ताकि सर्दी के अंदर ये जो सोलर पावर प्लांट है ठीक ठाक चले। वाज़ेह की वार्ड 1 का राब्ता साल के 6 महीने बाकी दुनिया से मुनक़ते रहता है। ऐसे में मोबाइल और दीगर मवासलाती निज़ाम की दस्तयाबी के ज़िम्न में फौज की इस पहल को इलाके के लोग एक मुस्बत और खुश आइंद पहलू करार दे रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से पुलवामा के पेंगला इलाके में PMGSY के जूनियर इंजीनियर के रिहायशी मकान पर छापा मारा गया। पेंगला के रहने वाले इम्तियाज़ अहमद जाम PMGSY में बतौर JE तैनात हैं। वो आजकल ज़िला शोपिया में तैनात हैं। ACB के अफसरान ने आज सुबह 10 बजे के करीब इनके मकान पर छापा मारा। ये कार्रवाई कई घंटों तक जारी रही। JE से पूछताछ भी की गई। ACB ने इम्तियाज़ समेत इसके सभी अहल खाना के बैंक खातों को जब्त किया है। शोपिया के मोहम्मद रफ़ीक सुरीली आवाज़ रखते हैं, ताहम रफ़ीक को अभी तक ऐसा प्लेटफॉर्म मैसर नहीं हुआ जहां पर इन्हें अपनी सलाहियतों को दिखाने का मौका मिला हो। रफ़ीक कश्मीर के सितारे शो को लेकर काफ़ी पुरउम्मीद है। पेश है शोपिया से इरशाद मलिक की ये रिपोर्ट। मोहम्मद रफ़ीक खटाना शोपियां के दूरदराज इलाके मानू करीवा से ताल्लुक़ रखते हैं। रफ़ीक को बचपन से ही गाने का बेहद शौक़ रहा है। स्कूल के ज़माने में ही उन्हें अपने अंदर छिपी हुई सलाहियत का पता लग गया था और असातिज़ा ने भी उनकी खूब हौसला अफजाई की। रफ़ीक ज़िला सतह पर कल्चरल प्रोग्रामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे हैं, ताहम अब वो बड़े पैमाने पर अपनी आवाज़ का जादू बिखेरना चाहते हैं। रफ़ीक ने न्यूज़ 18 उर्दू के टैलेंट हंट शो कश्मीर के सितारे को अच्छा मौका करार दिया और इसके जरिए वो अपनी सलाहियत का भरपूर मुजाहरा करने को लेकर भी
काफी पुरुम्मीद है। न्यूज़ 18 उर्दू जो है कश्मीर के सितारे, इसका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये मुझे वहाँ पे जगह मिलेगी इसमें आने की। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बोलेंदा डोले दी मर्जी, चिट्टा चोला सीवे दर्जी। रफीक हारमोनियम भी अच्छी तरह बजाते हैं। रफीक अच्छे गुलकार बनना चाहते हैं, लेकिन देखना है कि वो कितनी जुस्तजू के साथ इस मैदान में आगे बढ़ते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए शोपियां से इरशाद मलिक की रिपोर्ट। कश्मीर के नौजवानों के हुनर को पहचानने, उसे दुनिया से रोशनास कराने के लिए न्यूज़ 18 उर्दू का टैलेंट हंट शो कश्मीर के सितारे बहुत जल्द शुरू हो रहा है। अगर आप कश्मीर की दिलकश आवाज़ है तो न्यूज़ 18 उर्दू के प्लेटफॉर्म से इस्तेफादा कर सकते हैं। आप कश्मीरी में सूफियाना, फोक, रैप, रिवायती या हल्की क्लासिकी मौसीकी का वीडियो रिकॉर्ड करके दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रवाना करें। कश्मीर की साजो आवाज से झिलमिलाएंगे कश्मीर के सितारे। न्यूज़ 18 उर्दू के टैलेंट हंट शो में तमाम फनकार भेज रहे हैं अपनी एंट्रीज। आप भी व्हाट्सएप करें अपना वीडियो और जमाने को दिखा दें आप हैं कश्मीर के सितारे। गांदरबल के शालाबुग में T20 क्रिकेट मैच का इनेकाद किया गया। माजूर और गैर माजूर खिलाड़ियों ने इस मैच में हिस्सा लिया। डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन गांदरबल और माजूरीन के लिए काम करने वाले एक गैर सरकारी तंजीम ने मैच का इनेकाद किया, जिसका मकसद समाज में माजूरीन के ताल्लुक से पाए जाने वाली सोच को तब्दील करना था। बारामूला टाइगर्स और कुपवाड़ा लायंस के बीच हुए मैच में कुपवाड़ा की टीम फातेह रही। खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। खिलाड़ियों ने एनजीओ की सताइश की। हमें कोई पूछने वाला नहीं है, इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। होप डिसेबिलिटी के जो ये सर है, इनका शुक्रगुजार है हम। हमें भी इन्होंने यहाँ लाया और हमें खिलाया। हमें पता अब चलता है हम भी कुछ कर सकते हैं। अब भी मौका आया यहाँ पे खेलने में, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे महसूस बहुत ही बढ़िया हो रहा है। यहाँ पे हमें ये नहीं लग रहा है कि हम मतलब नॉर्मल बच्चे जैसे हैं वैसे हम अपने आप को भी समझते हैं। इसका मकसद यही है बिकॉज वी वांट टू वर्क फॉर मेन स्ट्रीमिंग ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, ताकि इनके साथ हम इनको बायस ना हो। बिकॉज वी वांट दैट पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज अलॉन्ग विद दोज हु आर नॉट डिसेबल्ड शुड प्ले इन वन टीम इन वन इवेंट, ताकि हम इनके साथ भेदभाव न करें। बैंक में यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के इश्तराक से जिला कोलगाम में डिस्ट्रिक्ट लेवल इंटर जोन वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में लाया गया। डीसी कोलगाम शौकत एजाज भट्ट ने मिनी स्टेडियम कोलगाम में टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। मुतल्लिका महकमे के अफसरान व अमला समेत जोन सतह के खिलाड़ी मौजूद थे। खेल की जानिब खिलाड़ियों की रग़बत देखकर इंतजामिया ने इसे मजीद फ़रोग़ देने की बात कही है। साथ ही हमारा क्रिकेट का टूर्नामेंट भी मुनक़्क़िद हुआ, फुटबॉल भी टूर्नामेंट मुनक़्क़िद हुआ और बाकी प्रोग्राम्स जो भी हैं वो हमने स्टार्ट किए हैं डिस्ट्रिक्ट में अंडर प्रॉपर SOP जो कोविड की गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से। और इससे पहले भी जो उसकी बातें हम कर रहे हैं कि जो हमारा बैक टू विलेज 3rd है, उससे पहले हमारा जो जन अभियान का प्रोग्राम है वो कल से स्टार्ट हो गया। BMO पाम्पोर ने खिदमत सेंटर मालिकान और आशा वर्कर्स के साथ एक मीटिंग की। मीटिंग में उन लोगों को गोल्डन कार्ड फराहम किए गए जिन्होंने कोविड की वजह से अपने कार्ड हासिल नहीं किए थे। BMO ने बताया कि हर बेनिफिशरीज को उनके घर तक कार्ड पहुंचाए जाएंगे। इन्होंने आशा वर्करों को ये जिम्मेदारी सौंपी है। 20,000 के करीब बेनिफिशरीज हैं जिनको हमको ये गोल्डन कार्ड देना है, लेकिन अभी तक तो तकरीबन 12,500 गोल्डन कार्ड्स इशू हो चुके हैं जो लोगों तक पहुंचे हैं। बचे 8,000 कार्ड तकरीबन जो हैं इनका काम हमने शुरू कर दिया है। बेसिकली ये जो कोविड की वजह से
थोड़ा सा काम रुका पड़ा था, अब दोबारा शुरू हो गया और इंशाल्लाह 1-2 महीने में ये सारे कार्ड उनको मिल जाएंगे। आशा के पास हमने लिस्ट दे दिया है कि किस किस का गोल्डन कार्ड नहीं बना है, तो एज पर लिस्ट वो उनके घर जाके वहीं से उसके डॉक्यूमेंट ले आएगी, यहाँ पर कार्ड बनेगा, उसके घर जाके उसको अपना कार्ड मिलेगा और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। मारूफ ब्रॉडकास्टर राना हरीशचंद्र चल बसे। जानीपुर जम्मू में आज इन्होंने आखिरी सांस ली। जोगी गेट में कल 2 बजे दिन इनकी आखिरी रसूमात अंजाम दी जाएंगी। राना हरीशचंद्र की मौत पर मुख्तलिफ समाजी, सियासी और मजहबी तंजीमों ने दुख का इजहार किया। मारूफ ब्रॉडकास्टर ब्रिजनाथ बेताब ने भी इजहार रंज किया। राना हरीशचंद्र दूरदर्शन श्रीनगर, दूरदर्शन जम्मू, ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता रहे। इन्हें उर्दू और डोगरी जबान पर उबूर हासिल था। हरीश जी हैं, उनके इंतकाल पे हमें बहुत दुख हुआ है। मैं अपने पूरे भलेसा की अवाम की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सब लोगों ने राना हरिश्चंद्र जी को खोया है और इनकी पूर्ति करनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी हम लोगों को। ये खुसूसन हमारे अर्शवाल डिस्ट्रिक्ट डोडा के लिए काम करते थे, जिसको जनाब रीजन कहते हैं। इसमें पूरी अक्कासी करते थे और फ्रंट लाइन पे लाते थे। ये बहुत बड़ा नुकसान है, ये बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे जो हम खो गए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।